तुम फिर अपने कमरे से बाहर आ गई। तुम्हारा तो कोई पक्का इंतजाम करना पड़ता। आंटी, आंटी, मम्मा। अब देखती सुबह तक कैसे निकलती है। मम्मा, आंटी प्लीज दरवाजा खोलें। खुदा खैर करे, इतनी रात को कायनात फोन क्यों करेगी? सब ठीक तो है? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अदनान के सेल पे फोन करना चाहिए। हेलो। हेलो अदनान, सारा बोल रही हूँ। खैरियत तो है ना? सब ठीक है? हाँ वैसे तो सब ठीक है। कायनात तो ठीक है ना? क्यों? कायनात को क्या हुआ? कायनात बिल्कुल ठीक है। वो अपने कमरे में सो रही है। लेकिन तुमने इतनी रात को फोन क्यों किया? इसलिए कि इतनी रात को तुम्हारे घर से मेरे नंबर पर फोन आया था। परेशान हो रही थी कि मुझे कौन फोन कर सकता है तुम्हारे नंबर से। मेरे नंबर से फोन? मैं तो सो रहा था, मैंने फोन नहीं किया। आर यू श्योर अदनान के कायनात ठीक है? यस आई एम श्योर। मैंने बताया नहीं तुम्हें कि वो अपने कमरे में सो रही है। अदनान, कैन यू डू मी अ फेवर? हाँ कहो। जाकर कायनात के कमरे में सिर्फ ये देख लो कि वो ठीक है और वो सो रही है। देखो सारा, मैंने तुम्हें कहा ना कि वो ठीक है बिल्कुल। अदनान, अगर तुम जाके देख लोगे तो मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी ना कि कायनात ठीक है। मैं फोन होल्ड करती हूँ। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी कॉल करता हूँ देखकर। डोंट यू वरी अबाउट दैट। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो तुम? देख रही हूँ कि मुझसे तो कभी इतने प्यार और मोहब्बत से बात नहीं की जितनी अपनी साबका बीवी से कर रहे थे। कम ऑन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कैसे सोचती हो तुम? सही सोचती हूँ मैं अदनान। जो कुछ हो रहा है दिख रहा है मुझे। बच्ची नहीं हूं मैं। अभी तो मेरा घर बसा भी नहीं है कि तुम्हारी साबका बीवी ने अभी से उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। खैर, उससे तो मुझे कोई गिला नहीं है, उससे तो मैं निपट लूंगी। लेकिन तुम जो मेरे साथ कर रहे हो ना, ये मेरे लिए बहुत तकलीफदेह है। अदनान ने तो कहा था कि 1 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। अभी तक कॉल बैक नहीं आई। खुदा खैर करे। खुदा के लिए ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? मुझे हैरानगी होती है कि तुम ऐसा सोचती कैसे हो। हाँ, मैं नेगेटिव हूं, नेगेटिव ही सोचूंगी, यही कहना चाहते हो ना तुम? कम ऑन, वन शुड थिंक पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। उठाओ, तुम्हारी चहेती का ही फोन है, क्यों नहीं उठाओगे? देखो, ऐसी बात नहीं है। वो अपनी बच्ची के लिए परेशान है, इसलिए बार बार फोन कर रही है। बच्ची के लिए नहीं, तुम्हारे लिए परेशान है। और तुम उसके लिए परेशान हो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए परेशान हो और मुझे बेवकूफ बना रहे हो। बोथ ऑफ यू आर मेकिंग मी अ फूल। बट लेट मी टेल यू मिस्टर अदनान, मैं पागल नहीं हूं। जो खेल तुम और तुम्हारी बीवी मेरे साथ खेलना चाह रहे हो, मैं वो खेल खेलने नहीं दूंगी, हरगिज नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? कम ऑन, कंट्रोल योरसेल्फ। तुम कभी कभी अजीब सा बिहेव करने लग जाती हो, हाइपर हो जाती हो। यू शुड कंट्रोल योरसेल्फ। हाँ, हाइपर हूं, पागल भी हूं। हाइपर तो मैं थी और पागल मुझे तुमने कर दिया है। तुम जरा अपने जज्बात को काबू में रखो, मुझे उससे बात करने दो प्लीज। हेलो हेलो अदनान,
सब खैरियत तो है ना? मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी मगर तुमने फ़ोन ही नहीं किया। हाँ सारा, मैं वही जा रहा हूँ, कायनात के कमरे में। इससे कहो कि इतनी रात को मेरे घर पे कॉल ना किया करे। बिहेव योरसेल्फ। शी इज नो मोर इन योर लाइफ। वो कुछ नहीं है तुम्हारी जिंदगी में और मेरी जिंदगी खराब ना करे। अंडरस्टैंड? हाँ सारा। सब ठीक तो है ना? हाँ सारा, मैं थोड़ी देर में तुम्हें कॉल करता हूँ। यू प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल। ये लॉक किसने लगा दिया? कायनात बेटा, ये जमीन पे क्यों लेटी हुई है? इसे यहाँ क्यों लिटा रहे हो? अरे ये वहाँ जमीन पर लेटी हुई थी, कहीं इसको कोई चीज काट लेती तो। अगर ये यहाँ इस कमरे में रहेगी तो मैं इस कमरे में नहीं रहूंगी। क्या हो गया जरनाब, प्लीज होश करो। होश मैं नहीं तुम करो। अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए कि तुमने अपनी पहली बीवी का तोहफा लाके हमारे बीच में लिटा दिया है। नो वे, नहीं अदनान, ये नहीं हो सकता। उठाओ इसे, उठाओ इसे अदनान। पागल हो गई हो तुम क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ मैं। तुम मेरे साथ जो चाहे सलूक करो अदनान, लेकिन मैं इस सपोली को अपने बिस्तर पे हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। जरनाब, तुमने मुझ पे हाथ उठाया अदनान? मुझे मारोगे तुम? इसलिए तुमने मुझसे दूसरी शादी की थी कि जो चीजें सारा बर्दाश्त नहीं कर सकी वो मैं करूं? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी अदनान। मैं वो करूंगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या कर लोगे तुम? हाँ, क्या कर लोगे? मारोगे मुझे? मारो ना अदनान, मारते क्यों नहीं हो? मारो मुझे, मारो, मारो ना मुझे, मारो ना मुझे अदनान, अब तो मारो। तुम किसी इंतहा पर मुझे ले आई हो। कैसी औरत हो तुम? मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कभी तसव्वुर भी नहीं किया था मैंने कि मैं एक औरत पर हाथ उठाऊंगा। Oh God, oh God, मगर कैसी औरत हो तुम? कैसी औरत हो? खुद तो तुम खाई में जिंदगी बसर कर रही हो और मुझे भी अपने साथ खींच कर ले गई हो अपनी सदा पर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी के साथ ऐसा घटिया बिहेव करूंगा। हर इंसान के अंदर एक हैवान होता है और मेरे हैवान को जगाने वाली तुम हो। तुम कैसी औरत हो तुम? कैसी औरत हो? या अल्लाह, ये अदनान की तरफ क्या चल रहा है? कहीं कायनात मेरी बच्ची तो किसी प्रॉब्लम में नहीं है?
क्या करूं? ये अल्लाह, मेरी बच्ची तो ठीक है, पता नहीं किस हाल में होगी। ये अदनान और जन्नाब क्यों झगड़ रहे थे? मुझे अदनान को दोबारा फोन करना चाहिए या नहीं, मगर मैं क्या करूं? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कायनात तो ठीक है, पता नहीं वो किस हाल में होगी मेरी बच्ची। हेलो हेलो अदनान, आई एम सॉरी अदनान, मैं तुम्हें फिर से फ़ोन कर रही हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम प्रॉब्लम में हो, लेकिन यकीन जानो कि मैं तुम्हें किसी तकलीफ़ में या प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती हूँ। मैं सिर्फ कायनात के लिए परेशान हूँ। कहीं तुम दोनों के झगड़े में उसे... तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आखिर वो मेरी भी तो बेटी है ना। मुझे डर लग रहा है अदनान कि कहीं कायनात को कोई नुकसान ना पहुँचे। तुम फिक्र मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। वो इस वक्त मेरे साथ है और सो रही है। मुझे लगता है कॉल उसी ने की थी, मगर वो मुझे इतनी रात को फ़ोन क्यों करेगी अदनान? यू रिलैक्स, यू नो, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन, जस्ट डोंट वरी। और हाँ सुनो अदनान, हाँ आई एम सॉरी अगर तुम्हें मेरी वजह से किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ा हो। बहुत सारी परेशानियां इंसान अपने लिए खुद ही पाल लेता, उसमें किसी दूसरे का कोई कसूर नहीं होता। इट्स ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये कब की बात है? कल रात की। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं और रहमर आज किसी भी वक्त जाकर उससे मिलते हैं। मैं कोशिश करूंगी कायनात से मिलूं और उससे तुम्हारी भी बात करवा दूं। थैंक यू आयशा, थैंक यू सो मच। कम ऑन, इट्स ओके। कायनात से मिलने को मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था। तुमने ये सारी बातें बताकर मुझे परेशान कर दिया है। एक तुम ही तो हो जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर कर सकती हूँ। मैं तो अब भी तुम्हें कहती हूँ, मैं कायनात को अपने घर ले आती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अहमद तो कल खुद कायनात का पूछ रहे थे। नहीं आयशा, बेहतर यही होगा कि कायनात अपने बाप के पास एडजस्ट हो जाए। तुम समझ सकती हो कि मैं ये बात क्यों कह रही हूँ। इसलिए कि कायनात को उसके बाप का प्यार मिलता रहे। तुम फिक्र मत करो, मैं आज जरूर जाऊंगी। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, नाश्ता तैयार है? कब से आप ही का इंतजार हो रहा था। हम हाजिर हैं जनाब। वो सारा से क्या बात हो रही थी? वो कायनात की वजह से बहुत परेशान है, चाहती है कि मैं जाकर उससे मिलूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं देखो इतना वो हम पे ट्रस्ट करती है तो हमें भी प्रूव करना चाहिए। जूस देना जरा। हाँ
कौन आ गया? मैं देखती हूँ, आप नाश्ता करें। थैंक यू। नाद भाई, आप खैरियत? हाँ, वो मेरा और जनाब का झगड़ा हो गया है और सारा भी शहर में नहीं है। मैंने फैसला किया है कि जब तक सारा नहीं आ जाती कायनात तुम्हारे साथ रहे, बिकॉज शी फील एट होम हियर। नो मेरी बच्ची, ये तो इसका अपना घर है, आप अंदर आइए ना। नहीं, मुझे जाना है, मुझे काम है। अच्छा, मैं फोन करके सारा को भी बता देती हूँ, वो कायनात के लिए परेशान हो रही थी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पापा को बाय बोल दो। बाय। बाय बेटा। बाय। हेलो, हेलो। कैसी हो? अरे ये अकेली कैसे आ गई? अदनान साथ नहीं आए? अदनान ही छोड़ कर गए हैं। वही तो उनको अंदर बुला लिया होता। जल्दी में थे, चले गए। असल में अदनान और जनाब की लड़ाई हो गई, इसलिए वो कायनात को यहाँ छोड़ गए हैं। सारा के आने तक कायनात अब यहीं रहेगी। ओके, कायनात जूस पियोगी बेटा? हाँ, अभी दो। आप? जी मैं। आइए, अंदर आइए ना। नहीं, ऑल राइट। खान बाबा ने आपके लिए बड़ा अच्छा नाश्ता बनाया और उन्होंने मुझे रियलाइज़ कराया कि मैं बहुत रूड हो गया था और मैंने काफ़ी मिसबिहेव किया आपके साथ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। दरअसल मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि बाज़-औक़ात मैं आप इससे बाहर हो जाता हूँ। इसमें मेरा कसूर नहीं है। जब मैं मरियम के ट्रांस में जाता हूँ तो मुझे किसी चीज़ का होश नहीं रहता। इससे पहले भी मैं बहुत से लोगों के साथ ऐसा कर चुका हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे किसी चीज़ की होश नहीं होती और सब कुछ जो कि मैं नहीं कहना चाह रहा था मुंह से निकल जाता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। क्यों? मेरे साथ क्यों नहीं? पता नहीं, शायद मैं जानता भी नहीं, लेकिन जब खान बाबा ने निशानदेही की कि तो मुझे एहसास हुआ कि मुझसे कुछ गलती सरजद हो गई है। आई एम सॉरी फॉर दैट। प्लीज़ मेरा पागलपन समझें या मेरा दीवानापन, मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि लोग अक्सर पागलों और दीवानों को माफ़ कर दिया करते हैं। आइए, खान बाबा ने बड़े प्यार से आपके लिए नाश्ता बनाया। वो इनफैक्ट आपने इनकार कर दिया तो मैं समझूंगा कि आपने मेरी सॉरी को एक्सेप्ट नहीं किया। आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि मुझ जैसा इंसान कितना सेंसिटिव होता है। आपके इनकार से मुझे कितनी तकलीफ होगी, और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है कि आप एक आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट कितना सेंसिटिव होता है। मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है, सॉरी की कोई बात है ही नहीं। चले फिर ऐसा करते हैं कि मैं नीचे आपका इंतज़ार करूँ, आप फ़ौरन आ जाइए।
प्लीज। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। एक्सक्यूज मी। हेलो मम्मा हाँ कायनात बेटा, कैसी है मेरी जान? मम्मा आप आ जाए ना जल्दी। क्यों बेटा, खैरियत तो है ना? वो पापा की नई वाइफ बहुत बुरी है। क्यों, कुछ कहा उन्होंने? मम्मा रात को मुझे बहुत डर लगा, उन्होंने मुझे मारा भी। व्हाट? उसने तुम्हें मारा? कायनात बेटा तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, मगर वो बिल्कुल अच्छी नहीं है और वो मुझे खाना भी नहीं देती थी। बेटा आपने पापा को नहीं बताया? वो कहाँ थे? पापा तो बाहर होते हैं, लेकिन पापा ने उन्हें बहुत डांटा और मुझे यहाँ आंटी आयशा के पास ले आए। कायनात बेटा अपना ख्याल रखना। हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगी, और कोई भी बात हो तो आयशा आंटी को बताना, वो है ना आपको लुक आफ्टर करने के लिए, है मेरा बच्चा? जी जी, आप जल्दी आ जाना मम्मा। हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगी, डोंट वरी, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। हाँ बेटा, ओके मेरा बच्चा। बाय मम्मा। क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है, चले। जानती हो, अगर मेरी जिंदगी में खान बाबा ना होते तो मेरी जिंदगी में यादों के सिवा और कुछ ना होता। खान बाबा मेरे बाबा के बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी जिंदगी में घर का सारा निज़ाम खान बाबा ने संभाल रखा था, और उनकी डेथ के बाद उनके बेटे और इस घर को लुक आफ्टर वही कर रहे हैं। जानती हो, यहाँ के लोग मुझे खुद सर, जिद्दी और पागल समझ। मगर ये पागल हमारे हाथों में आता है तो राम हो जाता है बेटा। सच तो ये है खान बाबा कि मैं किसी की मानूं या ना मानूं, आपकी हर बात मानता हूँ, या फिर उसकी हर बात मानता था। अंदर से ये बहुत मासूम इंसान है सारा बेटी, मगर इसके अंदर कोई उतर कर इसे समझे तब ना। क्या बात करते हैं बाबा, आज के दौर में किसके पास इतना वक्त है जो किसी के लिए निकाले। मोहब्बत करने वालों के पास अपने प्यारों के लिए वक्त ही वक्त होता है बेटा। क्यों सारा बेटी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप खान बाबा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेटी नाश्ता करने। जी बाबा। नो प्लीज, डोंट। क्या हुआ? बुरा मत मनाइएगा। दरअसल जब से मरियम गई है तब से उसके कमरे की चीजों को किसी ने हाथ नहीं लगाया, यहां तक कि मैंने भी इन चीजों को अपनी जगह से इधर से उधर नहीं किया। ये कमरा आखिरी बार उसी तरह है जिस तरह मरियम छोड़कर गई थी।
दरअसल मुझे इस कमरे की तरतीब बदलना गवारा नहीं। मेरी और मरियम की बहुत सी यादें वाबस्ता हैं इस कमरे से। I'm sorry, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, वरना मैं। नो, इट्स ओके। तो ये है मरियम का कमरा। जी हाँ, वो अक्सर यहीं पेंटिंग किया करती थी। स्कूल से आती उसका ज्यादातर वक्त इसी कमरे में गुजरता था। मरियम पेंटिंग भी करती थी? वो जैसे अंदर और बाहर से खूबसूरत थी, वैसे ही उसकी बनाई हुई तस्वीरें भी उतनी खूबसूरत थी। एक बात कहूं? जी कहिए। कल जब आप मरियम के बारे में बता रहे थे, आप क्लास में चले गए थे, आपकी बात अधूरी रह गई थी। बताएंगे कि फिर क्या हुआ? आप जानती हैं कि मैंने मरियम के बारे में इतनी सारी बातें किसी से नहीं की, और ना ही मुझे किसी से इस बारे में बातें करना अच्छा लगता है। उसकी याद, उसके साथ बिताए हुए एक एक पल, एक एक लम्हे मेरे लिए बहुत पर्सनल है, बहुत पर्सनल। मैंने शायद पहले भी आपसे कहा था कि जाने आपने ऐसा किया है कि आपसे मरियम की बातें करने को दिल करता है। उसकी बातें करके, उसे याद करके दिल को एक सुकून सा मिलता है, जैसे दिल के जख्मों पे किसी ने मरहम रख दी। शायद उसकी वजह ये हो सकती है कि जितने करीब से मैंने आपके दुख को महसूस किया है, आज से पहले किसी ने किया ही ना हो। वाकई सच कह रही आप। आप जब मरियम के बारे में मुझे बता रहे थे, तो मुझे वो सब अपने दिल के बहुत करीब महसूस हो रहा था। आपने बताया नहीं कि फिर क्या हुआ। आप मरियम से मिल चुके थे, उसे देख चुके थे, उसके बाद फिर क्या हुआ?